तो क्या चाहती हैं अब हमसे? अब तुम दूसरे पति यहाँ छोड़ना चाहती हो या पहले यहाँ छोड़ना चाहती हो? जो पहले था उसको छोड़ना चाहती हो, जहाँ तुम्हें लवेरिया भया वहाँ उसके साथ रहना चाहती। तो बच्चे क्या कह रहे हैं? बच्चों का क्या मामला फंसा है? उन्होंने कहा कि हमसे संपर्क मत रखो, हमसे कोई मतलब मत रखो, हमें कोई लेना देना। जैसा आपने दिया वैसे हम चले, अब जैसे चले यहीं से आके नारियल बांध, यहाँ नारियल बांधा। अच्छा, तो अब क्या उत्तर पाना चाहती हैं आप? क्या चाहती हैं कि वो पहला वाला पिंड छोड़ दे? यही चाहती ना? हाँ, तो वो छोड़ क्यों नहीं रहा? वो तो कह रहा कि ना जीवन बसने देंगे ना चैन से रहने देंगे। यही कहता है। अच्छा, लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने धाम का क्यों नाम लगाया उससे? कैसे नहीं लगाया? तुम झूठ बोलती हो। तुमने बागेश्वर धाम का नाम बताया है कि हम उनकी प्रेरणा से गए हैं दूसरी जगह, ऐसा कहा। हाँ, तो झूठ क्यों बोल रही तुम हमसे? तुम्हें क्या लगता कि हमें पता नहीं है? हम उल्लू बैठे हैं? तुम्हें क्या लगता कि हमें जानकारी नहीं होती? ऐसे ही दरबार लगाते हैं क्या? हम हंसी मजाक में लगाते हैं क्या? पर तुमने ये झूठ क्यों वहां बोला अपने पहले वाले पति को कि बागेश्वर धाम की प्रेरणा से हम गए? अरे वही सब खबर भेजी, पति ने तुमको उल्टा सीधा भी कहा, धाम के नाम से भी गालियां बकी। उससे तो हम अभी तक आज तक हमने बात नहीं की। अरे पहले वाले पति की बात कर रहे हैं जो जेल से निकला है। नहीं, उससे हमने अभी तक मिले भी नहीं। अरे तुमने खबर भेजी है, क्यों झूठ बोल रही तुम? तुमने धाम का नाम नहीं लगाया। काहे को झूठ बोलती? हमें जब पूरी कहानी पता है। बच्चों से भी कहा तुमने फोन पे, बेटा से कहा तुमने फोन पे। अब बोलो, कहा? जवाब दो। फोन पे बेटा पे कहा, बात कही। हमने ये कही कि हम तो बागेश्वर बांध के हमने यहाँ जीवन बनाया, बागेश्वर से आए हैं, बागेश्वर से हमने यहाँ जीवन बनाया। अब हम तुम्हारे साथ नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते, लेकिन बागेश्वर से आए हैं। तो अभी तुम कह रही कि हमने नहीं कहा है। हमने जीवन बनाया है। हम कौन सी बात माने? जे वाली माने कि अभी जो तुम कह रही थी कि हमने नहीं कहा वो माने? आप यही माने कि हमने कहा है? यही माने कि हम। तो फिर अभी तुम मैट क्यों रही थी हमें? समझ कहाँ रही हो तुम माता? हमें कहाँ तुम बैठी हो? तुम्हें पता है? समझ में नहीं आई थी ये बात। क्या नहीं समझ में आई तुम्हें बात? क्या समझ में नहीं आई थी कि हम यहाँ से गए तो क्यों पागल बन के उसके पास गए? किसके पास? दूसरे के पास। ये भी तो आप मैटर बताएं, क्यों ऐसे पागल बन के गए? वही तो समझ नहीं आ रहा है कि तुम ये बताओ तुम हमको, जब तुम्हारा पहला पति जिंदा है, तलाक हुआ नहीं, तो दूसरे बारी से तुमने मांग कैसे भरवा ली? अरे मांग तो तुम्हारी भरी, हम कैसे बता दें? हमारी थोड़ी भरी मांग। परेशान है हम, क्यों परेशान है? ऐसा क्यों होगा? हम तो यही सोच सोच के मरे जाए कि ये भगवान जले खाक हो, क्या करें? ये तो बहुत बुरी कहानी बीती के काजा से कारा कलंक, एक बार कलंक से कारा हुआ, फिर दूसरा कारा हुआ, फिर हम करें तो करें क्या? दो बातें हम कहना चाह रहे हैं फिर से। जब तक आपको कोई गुरु या व्यक्ति कहना दे, तब तक धुआं में लठ नहीं मारना। समझ गई माता? तुम्हारे चक्कर में तुम्हारा जौनू पति जेल से निकलो है, वो हमारा दुश्मन होगा।
वो हमें रोज गाली बक रहा हो। तुम्हारा दुश्मन नहीं हो, वो खुद दुश्मन तुम्हें। अरे हम रहते हुए इसी के अरे पास तुम कुछ नहीं हुआ माता था, ना गलत ना कुछ माता नहीं तोरी हुआ का था। ते तुम हमारा उसने नाम तेरी ऐसो इतनी नाम लगा है। गाली बकी थी उसने, ये कारण उसके साथ ऐसा हुआ है। हम क्या करें, आप ही अरे जानते हैं। माता हम जो तोय कह रहे थे बात सुन, जब तक तोय को ये कहते हैं काय ना, तब तक ते कोनो ते प्रवचन ना सुनाओ कर अपने मन से बना के। हमने कभी नहीं सुनाई है, अरे तेने लड़का हाँ सुनाई, लड़का ने भी बताई। सब जो जान के हैं तो के भाई तो बाप ने जैसो करो है सो जैसो तो मिलो है, फल सो जैसो है सो जैसो भोग रहे हैं, हम क्या करें। अरे माता जी ऐसो भी काया काने, लड़कन ते भी काया काने। देखो महाराज, होरी में जाए हुए लड़का, होरी में जाए लड़का, सही है। हम भले सो सब कुछ हैं, आप हमें जो कुछ हमें दंड देना हो हमें दंड वंड नहीं देना है, हम आपको सिर्फ दो बातें कि आपको लगता है कि हम उल्लू हैं। ना 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 ना, हम इतने उल्लू बिल्कुल नहीं हैं। नहीं हम हाँ, मानते। अब दो बातें सुनो। पूरे पर्चा के जो गुरुजी ने जो बताया, हमने डांटा तुम्हारे गुरुजी, गुरुजी तुमसे बहुत नाराज, सीधी बात ये है, तुमसे भयंकर नाराज हैं, क्योंकि तुम ढेंगाने बहुत बताती हो। अब इसमें रास्ता तुम्हारा ये है कि अभी 1-1.5 साल तक कुछ होना नहीं, दोनों तरफ से पाप है, ये भी पाप है, ये भी पाप है। जब तक वहाँ से दूरी ना हो जाए तब तक कानूनी के हिसाब से भी दूसरा ब्याह करना पाप है, कानून के हिसाब से भी पाप है और पति धर्म के हिसाब से भी पाप है। हमें ये बताए कि हम छोटे से गायत्री की सेवा करते थे, वह हमारी क्यों भंग हुई। अब हम बताते जा रहे हैं, अब तुम्हारी अब गायत्री की सेवा, अब ये बचपन वाली बाद में, पहले अब ये वालों निपटा। लगातार उपद्रव मचा हुआ है, मानसिक स्थिति बहुत विचित्र हो गई है, 2 ब्याह कर ली हैं, दूसरे विवाह के बाद में पहले वाले को छोड़ना चाहती हैं, बहुत ज़्यादा विघ्न बना है, क्लेश बना हुआ है, मरने मारने की स्थिति बनी हुई है। निर्णय लेने आई हैं कि पहले वाले से पिंड कैसे छूटेगा। उनकी बुद्धि परिवर्तन होने में 2 वर्ष का समय लगेगा। कोई भी तंत्र मंत्र नहीं है, न इन चक्रों में पड़ें, कोई प्रेत विद्या का प्रभाव नहीं है, न इन चक्रों में पड़ें। तुम्हारे ऊपर भी कोई प्रेत बाधा नहीं है, और कोई प्रेत बाधा ने जाकर के तो उसे जो है मांग नहीं भरवाई, खुद की मति के कारण उसने मांग भरी, और तुम्हारी भी रजा थी, उसने मांग भरी, उसने भी कोई जबरदस्ती नहीं करी। ठीक है माता, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं है, इस बात से सहमति हो? कोई संदेह है? हाँ, 1.5 साल तक अभी इंतजार करना है, भगवान तुम्हारा निराकरण करें, पर बाई तुम हमारे पिंड छोड़ियो, हमारा नाम ना लगाइयो, और न इन्हें लगाई, न लड़कना कज्यो फोन पे, लड़कना भी ना कज्यो फोन पे हो। हाँ, जो ना कहियो कि गुरुजी ने ही करवाओ जो सब, हम मिले ही नहीं यहाँ। गुरुजी बहुत नाराज हैं गुरुजी, सन्यासी बाबा, ये एक आध दिन नहीं तो भी बहुत अच्छे से तुम्हें रगाड़ दें। आज हमसे बात की, कभी बात ही नहीं की, यही बात लगा के गए थे हम, ये बात में माइक पे बोल दे, उन्हें संतुष्टि हुई है गुरुजी। तो हमने आपसे तो कुछ बोला ही नहीं, हम तो उन्हीं से बोल के गए थे, हमसे तो मिली नहीं आज तक। ना ना ना, हमने हाँ, आपसे बस बात यही थे लड़कन पे कह दीजिए, बस इतनी बातें लड़कन पे कह दे है, उते हम बेदाग बरी हो जाएंगे। मतलब हमें कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, लेकिन किसी के मन में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि गुरुजी ऐसा करवाते। वो तो अब हमारा देवता इतना तेज है कि वे सब पक्ष पता हो। धन्य है माता, तो मांग जबरदस्ती भर गई तुम्हारी। देवी माता को बताओ, देवी की साधना करती नहीं है? स्वास्थ्य में क्या दिक्कत हो गया? एक मंत्र हमने इसमें लिख दिया, नियम पालन पूरा करना है, बाकी भगवान राजी हैं, गुरुजी जो कहेंगे तो हम आपको, बाकी दूसरी जगह भी खुशी खुशी रहो जी। जाओ जगत जननी।
फोन आए तो बता दीजिए साहब साहब। ओ लिखे बा नन्हे सन्यासी बाबा, तुम्हें चाट के जेलो मिल रहा। आज किस मूड में आए हो तुम ये बता। अच्छा ना दरबार लगा तो ना शक्ति होती ना ऐसे ऐसे अनोखे कांड सुनाई पड़ते हैं। गजब गूढ़ कांड खोल रहे, देखो तुम ये गूढ़ दरबार चल रहा है। ये तो पुलिस की भी बस की नहीं है। खैर बस की तो हमारी भी नहीं है। बोलो क्या बात। क्या हुआ, क्या हुआ है? क्या जी, बेटा है तुम्हारा? वो बेटा के बारे में आया, भाई के बारे में नहीं आया, बेटा के बारे में। तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारा बेटा, am I right? हाँ वो आया है, कलेश मचाता है। और पूछो। एक तबीयत के बारे में आया है, तबीयत खराब हो जाती है, संगत में फंसा हुआ है बालक, संगत खराब है, तबीयत ठीक नहीं रहती, सिर में पीड़ा रहती, पूरे घर में लड़ाई व क्लेश मचा हुआ है, बेटे के कारण परेशान है, बुद्धि खराब है, संगत खराब है, गलत मार्ग में है, नशा व्यसन में फंस गया है, छोड़ नहीं रहा है, तबाही मचाए हुए हैं, सुधर जावेगा, कृपा हो जावेगी, आशीर्वाद है। एक मंत्र लिख दिया, नियम पेशी करनी है, फोटो दे दियो, टाइम लगेगा ठीक होने में। हाँ राम पधारो।